बीमा ग्राहकों को नए साल में बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि अगर जीएसटी परिषद जीएसटी दर में कमी की सिफारिश करती है तो लोगों पर बीमा प्रीमियम का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर की बैठक में जीवन बीमा और हेल्थ बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्री समूह यानी GOM के गठन की सिफारिश की थी। सदन में वित्त मंत्री से पूछा गया था कि हेल्थ बीमा पर जीएसटी में कमी का फायदा पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमा कंपनियां जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को ना दें और प्रीमियम बढ़ाकर मौजूदा स्तर को बरकरार रखें। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरें बीमा प्रीमियम पर लागू होती हैं। अगर जीएसटी दर कम होती है तो इससे पॉलिसी धारकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई वाले GOM ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। साथ ही 5 लाख रुपए तक के हेल्थ बीमा कवर और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से खरीदे जाने वाले बीमा कवर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म करने पर विचार किया है। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली राज्यों के वित्त मंत्रियों की सदस्यता वाली जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होनी है। इस बैठक में टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर GOM की रिपोर्ट पर चर्चा होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। ट्रेडिशनल जीवन बीमा पॉलिसी के पहले साल के प्रीमियम पर 4.5% और इसके बाद 2.25% जीएसटी चुकाना होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसीज से केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के रूप में 16,398 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इसमें जीवन बीमा से 8,135 करोड़ रुपए और हेल्थ बीमा से 8,263 करोड़ रुपए मिले हैं। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से कमाई में केंद्र और राज्यों का आधा हिस्सा है। दरअसल कोविड महामारी के बाद से हेल्थ बीमा की मांग तेजी से बढ़ी है। संसद में पेश किए गए डेटा से पता चलता है कि सीनियर सिटीजन की ओर से 5 लाख रुपए के हेल्थ बीमा कवर में उछाल आया है। साल 2019-20 में 3 लाख रुपए से भी कम सीनियर सिटीजन ने 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर खरीदा था। वित्त वर्ष 2023-24 में ये संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 9 लाख हो गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने ये सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं कि बीमा प्रीमियम उचित हो और ये आम लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा ना हो। अगर जीएसटी परिषद टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी खत्म कर देती है तो उससे बीमा उद्योग पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मीडियाज फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी कहते हैं कि अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी में कमी होती है तो इससे बीमा कवर सस्ता हो जाएगा। इससे बीमा खरीदने के लिए लोगों का रुझान बढ़ेगा। जो मौजूदा ग्राहक है उनका प्रीमियम कम होता है तो लोग पुराने प्रीमियम की रकम से ही ज्यादा बीमा कवर खरीद सकेंगे। कुल मिलाकर अगर बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती होती है तो इस कदम से बीमा कंपनियों और ग्राहकों यानी दोनों को ही फायदा होगा। सरकार ने साल 2047 तक हर घर की सभी तरह की बीमा पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीमा उद्योग में बड़े पैमाने पर सुधार किए जा रहे हैं। अगर बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती होती है तो लोग ज्यादा बीमा कवर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।